चलिए अब अपना आगे बात करते हैं उसी चैप्टर में जो 10वीं क्लास का हम लोग शुरू किए थे, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में। देखिए उसमें हम लोगों ने 2-3 टॉपिक देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो उस दिन हमने आपको बताया था कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। आज के स्टेप में हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरणों का संतुलन कैसे करेंगे। रासायनिक समीकरणों का संतुलन जो है उसको करने के लिए निम्नलिखित 4 चरणों का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, रासायनिक समीकरण का संतुलन जो है इसलिए किया जाता ताकि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है उसको लागू कर सके, क्योंकि ये नियम बोलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण या विनाश नहीं होता है। अब चलिए क्रम से हम देखते हैं चारों स्टेप के बारे में। देखिए आपका पहला स्टेप बताता है कि यहाँ पे जो अभिक्रिया आपको दी हुई है उस अभिक्रिया में तीर के दोनों ओर, यानी जो अभिक्रिया है उस तीर के दोनों ओर की जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में आपका प्रत्येक तत्व का परमाणु जो है उसकी संख्या को पहले गिन लीजिए। यानी पहले आप लेफ्ट और राइट यानी दोनों तरफ LHS और RHS अभिक्रिया में जो तत्व है उनकी संख्या को गिन लीजिए। संख्याओं को जब गिन लेंगे तो गिनने के बाद क्या करना है, यदि परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो सूत्रों के सामने गुणांक बदले। गुणांक का मतलब यह कि उसमें कुछ ना कुछ नंबर ऐड होगा, अब उसी नंबर को आपको बदलना पड़ेगा। तीसरा स्टेप क्या है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या को फिर गिने। मतलब ये है कि जब पहले आपने गिना बराबर नहीं हुआ, आपने गुणांक बदला, गुणांक बदलने के बाद फिर आप उन सभी तत्वों की संख्या को गिने। अगर फिर भी बराबर नहीं हो रहा है तो चरण 2 और 3 यानी मतलब ये है कि ये वाले स्टेप को और इस वाले स्टेप को बार बार आपको रिपीट करना है। कब तक करना है, तो तब तक दोहराइए जब तक कि तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या बराबर ना हो जाए। और अगर दोनों तरफ परमाणु की संख्या अगर बराबर हो जाता है तो यानी आपका समीकरण जो है वो संतुलित हो चुका है और यहाँ पे आपने रासायनिक समीकरणों का संतुलन सीख चुके हैं। चलिए हम लोग उदाहरण देखते हैं कि आखिर कैसे बैलेंस होगा। देखिए हमने एक अभिक्रिया लिया है H2 और Cl2। अब यहाँ पे अगर आप लेफ्ट में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं और यहाँ पे क्लोरीन भी 2 है। लेकिन अगर हम राइट साइड देखते हैं तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन भी 1 है। यहाँ पे कितना था, 2 और यहाँ भी 2 था। वहां कितना कितना है, 1। तो जब 1 को हमको 2 करना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक गुणांक लगा देंगे हम यहाँ पे 2। अब जैसे हम यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे तो आप देखिए आपके दोनों तरफ हाइड्रोजन और क्लोरीन की संख्या जो है वो बराबर हो जा रही है, यानी ये अभिक्रिया जो है वो संतुलित है।